ह्यूमन वेफर सीजन 1 एपिसोड 3। जैसे कि हम लोगों ने दूसरे एपिसोड में देखा, दिन के उजाले में सड़कों के बीच में ओवाटा की हत्या हो चुका है और एपिसोड 3 बिल्कुल ही इसी वक्त से शुरू होता है जहां पर केंजी और उसकी पूरी टीम आ चुका है और इस जगह को बहुत ही अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर रहा है। इसके बावजूद भी इस जगह पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जो सारी चीजें पुलिस वालों को हेल्प कर सकता है। इतने में ही कोको की कॉल आती है और वो पूछती है ओवाटा के बारे में और उस फाइल के बारे में जो फाइल ओवाटा कोको को देने वाला था। लेकिन यहाँ पर केंजी उस फाइल के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। क्या वो फाइल पुलिस वालों को मिला है, नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। खैर यहाँ पर केंजी और उसकी पूरी टीम जब और भी जांच पड़ताल करता है तो आसपास की सीसीटीवी कैमरा से फाइनली उस इंसान को ढूंढ लेता है जो इंसान ओवाटा की हत्या किया है। दरअसल उस इंसान का नाम है शिंजो यामाजाकी और यहाँ पर हम लोग शिंजो को देख पाते हैं जिसको उसके बॉस ने कहा है उस फाइल में जितने भी सारे पेजेस है वो सारे पेजेस के फोटो क्लिक करके उसे सेंड करने के लिए। और यहाँ पर शिंजो के पास फोन नहीं था क्योंकि उसके पास अगर फोन होगा तो उस फोन से उसे ट्रेस करना पुलिस के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके कारण से वो अपने पास फोन नहीं रखता है तो अपने बॉस को फोटो सेंड करने के लिए एक फोन की जरूरत है। और वो जब पब्लिकली फोन चुराने के लिए जाता है तब वो केंजी और उसके टीम के नजर में आ जाता है। तो यहाँ पर केंजी और उसके पूरे टीम उसके पीछे पड़ जाता है। खैर इधर हम लोग कोको को देख पाते हैं जिसको ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिरकार वो जब ओवाटा से मिलने जा रहे थे तब वो सारे गुंडे को कैसे पता चला कि ओवाटा से मिलने जा रही है। तभी उसके साथ में जो लड़का रहता है वो कहता है कि शायद से आपका फोन हैक हुआ है और ये बात 100% सही होता है। जब वे लड़का कोको की फोन देखता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा एक मैलवेयर है, ऐसा एक वायरस है जिस वायरस को मैनुअली डाउनलोड किया गया था। लेकिन कोको को अच्छी तरीके से याद है उसने कोई भी ऐसा ऐप डाउनलोड नहीं करी थी और ऐसा भी नहीं है कि उसका फोन कोई भी यूज करता है या फिर वो अपना फोन किसी को देती है। तभी उसे याद आती है कि उसने जब ह्यूमन वेफर की इंटरव्यू ली थी इसके कारण से उसे थाने में जाना हुआ था एंड उसके फोन को भी चेक किया गया था एंड एक काम जिस ऑफिसर ने किया था उस ऑफिसर का नाम था ओसीडा। खैर इधर हम लोग यामाजाकी को देख पाते हैं सारे पुलिस वालों से भागते हुए फाइनली वो ऐसा जगह ढूंढ लेता है जहां पर वो रुककर इस फाइल के सारे पेजेस को लेकर एक वीडियो बनाकर अपने बॉस को सेंड कर देता है और इसी के साथ में इस फाइल को आग से जला देता है। लेकिन इसी के बीच में ओसीडा नाम की वो ऑफिसर इसे ढूंढ लेता है और इसे कहता है कि तुझे कहा गया था इस फाइल को पूरी तरीके से आग से जलाने के लिए, ना कि उस फाइल को खोलकर पढ़ने के लिए। दरअसल यहाँ पर ओसीडा को लग रहा है कि इस इंसान ने उस फाइल के सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया है। इसके कारण से यहाँ पर ओसीडा इस इंसान को मार देता है और जब केंजी और सारे ऑफिसर यहाँ पर आ जाता है तब वो कहता है कि ये इंसान उसके ऊपर हमला करने वाला था, इसी कारण से अपने बचाव में उसके ऊपर उसने गोली चलाया है। देखो यहाँ पर ये चीज तुम्हें अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। दरअसल ये थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा लेकिन समझा देता हूँ। दरअसल यामाजाकी नाम की ये इंसान फुजिशिरो सिंडिकेट के लिए काम किया करता था और यहाँ पर जो ये ऑफिसर है यानी कि ओसीडा वो काम करता है मोफू गैंग के लिए और मोफू गैंग इस शहर का सबसे बड़ा गैंग है। लेकिन फुजिशिरो गैंग ये सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर बाकी सारे गैंग को ब्लैकमेल करने वाला था और ऑब्वियस सी बात है बाकी सारे गैंग को ब्लैकमेल करके बहुत ही पैसा कमाने वाला है। मतलब यहाँ पर ओसीडा जब देखता है यामाजाकी के फोन तब वो देखता है यामाजाकी ऑलरेडी उसके आने से पहले वो सारा फाइल के वीडियो फुजिशिरो सिंडिकेट के मालिक को सेंड कर दिया गया है। खैर यहाँ पर केंजी और बाकी सारे ऑफिसर आने से पहले ही इस फोन को अपने पास रख लेता है और इसके बाद केंजी यहाँ पर आकर देखता है ये फाइल आग से जलकर खत्म हो चुका है और इतने में ही कोको कॉल करती है और सारा सब कुछ कहती है कि वो पुलिस स्टेशन पर क्या हुआ था और ओसीडा नाम की वो ऑफिसर आखिरकार उसके फोन के साथ क्या किया था। और इस सारे बातों को कहकर कोको फिर से उस फाइल के बारे में पूछती है तो यहाँ पर केंजी कह देता है कि वो फाइल आग से जलकर खत्म हो चुका है। और बात रही ओसीडा के बारे में तो ऑब्वियस सी बात है केंजी अपने टीममेट के ऊपर इतनी जल्दी संदेह तो नहीं करेगा। खैर ये सारी चीजों को छोड़कर कोको अपने तरीके से सारा चीजों का पता लगा लेती है यानी कि ओवाटा का हत्या जिस इंसान ने किया है और उसी के साथ फुजिशिरो सिंडिकेट के बारे में भी सारा चीजें पता लगा लेती है। और फुजिशिरो सिंडिकेट की जिस जगह पर अड्डा है उसी बिल्डिंग के सामने कोको अपना फ्लैट लेती है और वहां पर अपना पूरा सेटअप लगा देती है ताकि फुजिशिरो सिंडिकेट की सारी बातों को सुन सके और सारी चीजों को रिकॉर्ड कर सके। बाकी इधर हम लोग देख पाते जो सारे गुंडे पार्किंग पर कोको के पर हमला किए थे वो सारे गुंडे से थोड़ा सा बातचीत करके
कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर ये सारी चीजों से केंजी को कुछ खास पता नहीं लगता है। लेकिन खैर केंजी को एक चीज का पता तो हमेशा ही था कि फुजिशिरो सिंडिकेट के मालिक के ऊपर बहुत ही जल्दी हमला होने वाला है। और इधर ठीक बिल्कुल ही ऐसा ही कुछ हो चुका है। ह्यूमन वेफर अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए आ चुका है। यहाँ पर फुजिशिरो सिंडिकेट की भाड़े के जितने भी सारे गुंडे थे वो सारे गुंडे को ह्यूमन वेफर बस यूं ही मार देता है। इसके बाद यहाँ पर फुजिशिरो सिंडिकेट के जो मालिक था वो अपना जान बचाने के लिए भागना शुरू करता है। और यहाँ पर ये सारी चीजें जितनी भी कुछ हो रहा है वो सारी चीजें पास की ही बिल्डिंग से कोको देख रही थी। तो जैसे ही यहाँ से फुजिशिरो सिंडिकेट की मालिक कार लेकर भागना शुरू करता है, ठीक उसी टाइम से ही कोको भी अपना कार लेकर ये सारी चीजों को चेस करना शुरू कर देती है और ये सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही थी। तभी उस टाइम पर केंजी अपने पूरे टीम लेकर फुजिशिरो सिंडिकेट की उस अड्डे पर जा रहे थे। और यहाँ पर रास्ते में ही केंजी को ये सारा चीजें होते हुए दिख जाता है। तो केंजी भी इन सारे लोगों के पीछे आना शुरू कर देता है अपना कार लेकर। एंड ऑब्वियसली फुजिशिरो सिंडिकेट, ह्यूमन वेफर, कोको ये सारे लोग काफी आगे निकल चुके थे। और एक टाइम के बाद जाकर फाइनली ह्यूमन वेफर फुजिशिरो सिंडिकेट की उस मालिक को मार देता है। इतने में ही कोको क्रैश साइट पर आ जाती है। और यहाँ पर फुजिशिरो सिंडिकेट के पास उसका जो अपना फोन था, जिस फोन पर उस फाइल का वीडियो था, वो फाइल कोको ले लेती है। एंड बिलीव मी ब्रो, कोको के हाथ में इतना पावरफुल इंफॉर्मेशन लग जाना, आई मीन ये स्टोरी का बहुत ही बड़ा टर्न होने वाला है। खैर यहाँ पर कोको वक्त रहते ही इस फोन को लेकर यहाँ से चली जाती है। और जब यहाँ पर केंजी और उसकी पूरी टीम और बाकी सारे इंस्पेक्टर आते हैं तो उन लोग के हाथ में क्रैश साइट के अलावा कुछ भी नहीं लगता है। और यहाँ पर इस सारी चीजों को छोड़कर बहुत टाइम के बाद हम लोग को वही दोनों भाई बहन देखने के लिए मिलता है, जो दोनों भाई बहन यूट्यूबर है। एंड उन लोग के यूट्यूब चैनल पर ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं। एंड यहाँ पर इन दोनों भाई बहन के हाथ में लगता है बहुत ही पावरफुल कुछ हाथ लग चुका है। आई मीन ऐसा एक पुराना वीडियो सॉन्ग पर ह्यूमन वेफर का उपस्थिति, आई मीन ये चीज भी स्टोरी का रुख बदल सकता है। और इसके साथ में ह्यूमन वेफर इस बार जो सूट छोड़कर जाता है उस सूट पर एक पुलिस वाले का टैग है। आई मीन जैसा कि हम लोगों ने देखा था इसके अगली बार जो सूट छोड़कर गया था उस सूट पर फुजिशिरो सिंडिकेट की एक बटन था। और ह्यूमन वेफर ने अपना अगला टारगेट बनाया फुजिशिरो सिंडिकेट की मालिक को। और इस बार ह्यूमन वेफर की सूट पर एक तो पुलिस वाले का टैग है। आई मीन क्या होने वाला है ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा।